बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात एक ये सवाल जो आम तरीके से आम लोगों में फैलाई गई, जिसकी तरफ काफी मोमिनीन ने इस तरीके से तवज्जो नहीं दी। ये देखिए, एक शैतानी आमाल हैं, उनसे नमाज छीनी गई जिनकी नमाज कबूल हो। अब तारीख का मुताला करके देखें कि पहले दौर में शिया उसको कहा जाता था जो ज्यादा नमाजें पढ़ते थे, जो इबादत गुजार होते थे। आज उनसे नमाज को छीन गई, नमाज से उनको दूर किया गया। मुख्तलिफ हरबों के साथ उनको नमाज से दूर किया गया और नमाज में उनको लाया गया जिनकी नमाज कबूल नहीं। अब उनमें से एक सवाल जो हमने अर्ज किया वो ये है कि एक छोटा सा सवाल जो इंसान के ज़हन में डाला जाता है, जिसकी वजह से शक व शुबहात पैदा होते हैं, वो ये है कि आया मातम और मजलिस अफजल है या नमाज। देखिए, मजालिस के लिए, मातम के लिए ऐसी कोई रिवायत हमें नहीं मिलती जैसे नमाज की है। जो अहमियत नमाज की बयान की गई, उस लिहाज से इसके लिए ऐसी रिवायतें नहीं। अब आप आएंगे इस पे कि भाई ये बात जो है कैसे हम समझें, क्या उसकी अहमियत कम है? देखिए, हम इसको नहीं कहते कि इसकी अहमियत कम हो, बल्कि हमने ये अर्ज किया कि देखिए, इसके दो पहलू हैं। आप किस पहलू को लेना चाहते हैं? एक पहलू अकीदे के लिहाज से है। अकीदे के लिहाज से उसको इबादत में नहीं ला सकते आप, यानी इसकी निस्बत दें मौला हुसैन की तरफ, मौला अमीर की तरफ, और उनकी मारिफत की तरफ जाएं आप कि ये मरबूत है इबादत उनकी मारिफत के साथ, उन पे अकीदत के साथ। जब इस तरफ आप जाएंगे तो ये उसूल का मसला बन जाएगा, और नमाज जो है वो फुरू का मसला है। इनको आपस में आप मुकायसा और मुकाबला नहीं करा सकते। इस हिसाब से वो अकीदे का मसला जो है वो अलग है, जैसे इमामत जो है उसूल दीन में है और नमाज आमाल और फुरूए दीन में। इनको आप किसी भी तरीके से आपस में मुकायसा नहीं कर सकते, आपस में इनको मुकाबले में नहीं ला सकते। लेकिन अगर हम इस तरफ जाएं कि ये मातम भी एक फेल है, एक काम है जो इन आज़ा के साथ अंजाम दिया जाता है, उस अकीदे से हट के इस फेल को जब हम आगे लाएंगे तो इस फेल के लिए हम उस वक्त इसका मुकाबला नमाज के साथ कर सकते हैं कि ये जो है फुरूए दीन में है, इसको आप तवल्ला में ले जाएं, तबर्रा में ले जाएं। तो आया तवल्ला और तबर्रा नमाज के सिवा उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या सूरत हाल है? जब आप इस पे आएंगे, उसमें नियाज है, मातम है, मजलिस है, तमाम को अब आप इस तरीके से आके मुकायसा करें,
آپس میں ان کا مقابلہ دیں تو آیا وہاں پر فیصلہ کریں کہ آیا نماز بہتر ہے؟ نماز جس کی قبول ہو اس کے یہ اعمال بھی قبول ہوں گے، جس کی نماز رد ہو اس کے یہ اعمال بھی رد کیے جائیں گے۔ پیغمبر خدا نے صاف الفاظ میں فرمایا، تو ان کا آپ مقایسہ وہاں پر نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کریں کہ کچھ ایسے ذہن ہیں جو اس عقیدے کی بات کو جو اصول کے ساتھ مربوط ہے اس کو لے آ کے فروعات میں آ کے ان کا مقایسہ کرتے ہیں۔ جب وہاں پر آ کے مقایسہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ عقیدے کی بات جو ہے وہ الگ ہے، فروع کی بات الگ ہوتی ہے۔ وہاں پر انسان مشکوک بن جاتا ہے اور اس کی وہ اہمیت جو نماز کی ہونی چاہیے اس سے ذرا ہٹ جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔